नीलम मुकुट अजारिथ नामक जादुई राज्य में सोने चांदी जैसे चमकते आसमान और जादू से भरी धरती थी। वहां ऊंचे पहाड़ों के बीच रत्नों जैसे चमकते झील थे और घने जंगल प्राचीन रहस्य फुसफुसाते थे। इसी जादुई दुनिया के बीच ल्यूमिनारिस नामक राज्य था, जहां रानी एलियंद्रा न्याय और प्रेम से शासन करती थी। उनके सिर पर था अद्भुत नीलम मुकुट। यह मुकुट साधारण नहीं था। इसे तारों से जन्मे देवों ने बनाया था और इसमें पूरे राज्य को एकता में बांधने की शक्ति थी। नीलम रत्न की नीली रोशनी शांति का प्रतीक थी, परंतु अगर रानी के दिल में कभी स्वार्थ या संदेह आया, तो यह चमक खो जाती और राज्य अराजकता में डूब जाता। कई वर्षों तक एलियंद्रा ने प्रेम से शासन किया, लेकिन अंधेरे में बैठा जादूगर कैल्थॉन इस मुकुट को चुराने की योजना बना रहा था। उसे एकता से नफरत थी और वह अराजकता फैलाना चाहता था। एक रात, जब पूरा राज्य तारों के महोत्सव में मग्न था, कैल्थॉन ने राक्षसों को भेजकर हंगामा करवा दिया और स्वयं महल से मुकुट चुरा लिया। जैसे ही एलियंद्रा को चोरी की खबर मिली, नीलम की रोशनी फीकी पड़ने लगी। राज्य में तूफान उठे, फसलें सूख गईं और अंधेरे की भयानक शक्तियां जाग उठीं। तब रानी ने मदद के लिए एक साधारण लेकिन बुद्धिमान नक्शानवीस फिन को बुलाया। फिन एक अनाथ था, जिसे छुपे रास्ते खोजने की अद्भुत कला थी। उसके पास एक जादुई नक्शा और एक ग्रिफॉन, पंखों वाला शक्तिशाली जीव, ज़ेफिर था। रानी की विनती सुनकर उसने मुकुट वापस लाने का संकल्प लिया। फिन की यात्रा कठिन थी। अंबर पर्वतों में उसने अग्नि राक्षसों से बचने के लिए एक सुरक्षित मार्ग खोजा। फुसफुसाते जंगल में उसने मायावी प्रेतों के जाल को अपने जादुई नक्शे से पहचान लिया। आखिरकार वह अंधेरी गुफा में कैल्थॉन से आमने सामने हुआ। कैल्थॉन की काली जादू शक्ति मुकुट से जुड़ी थी, लेकिन फिन ने ज़ेफिर की मदद से मुकुट झपट लिया। जैसे ही मुकुट अलग हुआ, कैल्थॉन की शक्ति खत्म हो गई और वह खुद अपने ही अंधेरे में समा गया। फिन मुकुट लेकर लौटा और जैसे ही उसने इसे रानी को दिया, उसकी रोशनी फिर से चमक उठी, पहले से भी ज्यादा तेज। एलियंद्रा समझ गई कि अब यह मुकुट न केवल शांति का प्रतीक है, बल्कि साहस और निस्वार्थता की शक्ति भी इसमें जुड़ गई है। रानी ने फिन को राजकीय अन्वेषक, रॉयल पाथफाइंडर बनने का न्योता दिया, लेकिन फिन ने इनकार कर दिया। उसने अपना सफर जारी रखने का निश्चय किया, ताकि अजारिथ की और भी अनसुनी कहानियों को खोज सके। ज़ेफिर की पीठ पर सवार होकर फिन स्वर्णिम आकाश की ओर बढ़ चला, यह जानते हुए कि छोटे से छोटे साहसिक कार्य भी सबसे अंधेरे समय को रोशनी में बदल सकते हैं। धन्यवाद।